फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग धम्मपद के बारे में बात कर रहे थे। तो धम्मपद के बारे में टेक्स्ट के परिचय हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। तो अब इस बार हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस पर चर्चा को। परंपरा के अनुसार धम्मपद के जो वर्सेस है वो बुद्ध के द्वारा कहे गए थे अलग अलग ओकेजन्स पर, डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स पर, अलग अलग परिस्थितियों में। जब जैसी परिस्थिति हुई उसके उस समय बुद्ध के द्वारा कहे गए जो वचन है उन्हीं का कलेक्शन है धम्मपद। तो इसको अब ये भी है कि ये जो टेक्स्ट है वो सुत्त पिटक, जो पिटक है त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ, तो त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक है, फिर विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक का एक पार्ट है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के अंतर्गत ये धम्मपद आता है। धम्मपद उसी का एक पार्ट। अब ये इस पर एक कमेंट्री है 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी CE, जो मतलब AD जो आप CE बोला जाता है, बुद्ध घोष के द्वारा किया गया कमेंट्री है। तो उसमें 305 ऐसे स्टोरीज़ के बारे में बताए गए हैं जो इन वर्सेस पे, जितने भी वर्सेस है उसके अलग अलग जो ये कंटेक्स्ट है कि किस स्टोरी के कंटेक्स्ट में क्या परिस्थिति थी जब ये स्टेटमेंट कहा गया। तो वो कहानियाँ ऐसे ऐसे 305 कहानियाँ उसमें बताए गए। इसमें कई सारे जो वर्सन्स है पाली में, इसमें तो एक गांधारी धम्मपद, फिर एक पटना धम्मपद है, फिर उदान वर्ग धम्मपद, महावस्तु, ये सारे अलग अलग इसमें टेक्स्ट धम्मपद के ही अलग अलग एडिशंस इसमें निकलते गए। अब आगे अब इसमें देखते हैं हम, इसके चैप्टर्स देखे हैं। बताए थे कि इसमें 26 चैप्टर्स है और 423 इसमें वर्सेस है। 423 वर्सेस इसमें और 26 चैप्टर्स, जिसमें से पहला चैप्टर है यमक वग्गो। यमक वग्गो जो द ट्विन वर्सेस नाम से जाना जाता है। दूसरा चैप्टर है अपमाद वग्गो, ये अर्नेस्टनेस, ऑन अर्नेस्टनेस। तीसरा है चित्त वग्गो, थॉट। चौथा है पुफ वग्गो, फ्लावर्स। इन सब के बारे में बाद में इसको पढ़ना होगा। पांचवा है इसमें बाल वग्गो, द फूल। छठा है पंडित वग्गो, द वाइज मैन। फिर है अरहंत वग्गो, द वेनरेबल। सातवां हो गया अरहंत वग्गो, द वेनरेबल। आठवां सहस्र वग्गो, द थाउजेंड्स। फिर आता है पाप वग्गो, एविल पनिशमेंट। फिर ये 9वां हुआ पाप वग्गो, एविल पनिशमेंट। 10वां हो गया दंड वग्गो, दंड वग्गो। ये पाप वग्गो एविल हुआ, दंड वग्गो ये पनिशमेंट, ये इसका ये हुआ। 11वां हुआ जरा वग्गो, ओल्ड एज। 12वां हो गया अत वग्गो, सेल्फ। 13वां हुआ लोक वग्गो, द वर्ल्ड, द बुद्ध। बुद्ध वग्गो है द बुद्ध, द अवेकेंड, बुद्ध वग्गो। फिर है सुख वग्गो, 15वां, हैप्पीनेस। पिय वग्गो, प्लीजर। क्रोध वग्गो, एंगर। 15वां हो गया सुख वग्गो। 16वां हो गया पिय वग्गो, प्लीजर। 17वां हो गया क्रोध वग्गो, एंगर। 18वां हो गया मल वग्गो, इम्प्योरिटी। 19वां धम्मट वग्गो, द जस्ट। मग्ग वग्गो, 20वां, 20th मग्ग वग्गो, द वे, मार्ग। उसी का पाली हो गया मग्ग, मग्ग वग्गो, द वे। 21वां है पकिन्नक वग्गो, मिसलेनियस, पकिन्नक वग्गो। 22वां हो गया 22nd निरयव वग्गो, निरय वग्गो। निरय वग्गो ये द डाउनवर्ड कोर्स, ये हो गया 22वां। 23वां हो गया 23rd नाग वग्गो, द एलिफेंट। फिर इसमें 24वां हो गया तन्हा वग्गो,
थर्स्ट, तृष्णा, तन्हा। 25वां हो गया भिक्षु वगो, भिक्षु वगो द मेंडिकेंट, भिक्षुकों के लिए। और फिर 26वां हो गया ब्राह्मण वगो, द ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे कहेंगे। अब इसमें हम लोग यही देख रहे थे कि पहला हम लोग थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस किए भी थे, ट्विन वर्सेस, जो पहला चैप्टर है यमक वगो। तो इसमें क्या है कि जो कुछ भी है, ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, इट इज़ फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स, it is made up of our thoughts. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him, as the wheel follows the foot of the ox that draws the carriage. पहला ये है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी है वो रिजल्ट है इस बात का कि हम क्या सोचते हैं। संस्कार उसी से बन रहा है, संस्कार। तो विचार, ये बौद्ध एपिस्टेमोलॉजी, इसका रिजल्ट ऐसा ही निकलता है, इस तरह का एथिक्स, कि जो आप सोचते हैं वैसा आप हो जा रहे हैं। तो यदि हम बुरा सोच रहे हैं तो वह बुरा, किसी और का बुरा करने से पहले अपना स्वयं ही बुरा हो रहा है। यही इसी तरह की बात इसमें कहा गया है कि आगे का बात है कि ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, इट इज़ फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स, it is made up of our thoughts. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him like a shadow that never leaves him. अब जो कुछ भी हम है क्या है, इसको सोच रहे हैं, वही बात, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इज मेड अप ऑफ आवर थॉट्स। अब जो प्योर थॉट, यदि अच्छा विचार रखेंगे तो हैप्पीनेस फॉलो करेगा, बुरा विचार रखेंगे तो दुख फॉलो करेगा। तो सुख दुख जो है वो बाहर उसको जो खोजने में निकले हुए हैं, तो बाहर ना होकर वो हमारे अंदर ही वो मेंटल कंडीशन है। सुखी होना या दुखी होना वो हमारा मेंटल कंडीशन है, वो हमारा इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। तो उसे हम गुड थॉट्स के द्वारा उसे हम अपने सुखी भी हो सकते हैं, बैड थॉट्स के द्वारा दुखी भी हो सकते हैं। फॉर हैट्रेड डज नॉट सीज बाई हैट्रेड एट एनी टाइम, हैट्रेड सीजेज बाई लव, दिस इज एन एटर्नल रूल। तो घृणा से दूर नहीं किया जा सकता है, घृणा को सिर्फ प्रेम से दूर किया जा सकता है। तो इस तरह की ही बातें इसमें, ये टेक्स्ट का स्वरूप इसमें पता चल रहा है कि कैसा है, एथिक्स है, वैल्यूज़। और ये जो इंटरनल ये प्योरिफिकेशन की ओर ले जाने वाला बात, इंटरनल जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस है, उसको विकसित करना, उसको अवेकन करना, उसे अवेकनिंग में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करना, तो वो इंटरनल ये है उसका प्रवृत्ति। अब ये नहीं कह रहा है कि हिंसा मत करो, सीधे कह रहा है कि घृणा मत करो, क्योंकि हिंसा उसका आउटवर्ड, वो एक्सटर्नल उसका एक रिजल्ट है। और जो जिस इंटरनल परिस्थिति का वो रिजल्ट है वो है घृणा। इंटरनल जो स्टेट है, वो मन के अंदर वो विचार न आए जो हिंसा की ओर, जिसका रिजल्ट होता है हिंसा। तो वो विचार को ही दूर कर, जड़ से उसको समाप्त करने की ओर ले जा रहा है। बाहर उसको जो उसके कार्य है, उससे होने वाले रिजल्ट है, वो उसके बारे में बात न करके डायरेक्ट उसका इंटरनल जो प्योरिफिकेशन। अब ये इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ही है, इसी को आप ये देखें कि चेतना का क्रमिक विकास, जो बौद्ध दर्शन में ये देखा था कि निर्वाण प्राप्ति में कई सारे जन्म लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो जातक कथाओं में भी है कि इतने सारे जन्म। तो ये है चेतना का क्रमिक विकास। तो वर्तमान स्टेज में जो भी ये है चेतना का जो स्तर है, उसको और आगे उसको विकास की तरफ ले जाना, चेतना का क्रमिक विकास की ओर ले जाना। तो उसके लिए जो आवश्यक ये है,
जो बुराइयाँ जिसको दूर करना आवश्यक है, वैसे जो भी इंटरनल जो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसको दूर करना आवश्यक हो जा रहा है चेतना को क्लियर रिफ्लेक्शन होने के लिए, तो वो इसमें बताया जा रहा है। अभी धम्म पिटक जो फिलॉसफिकल पूरी मेटाफिजिकल ये है, और ये वैल्यूज़ एथिक्स की बात है यहाँ पर, तो ये एथिकल एस्पेक्ट्स। अब आगे देखते हैं बालवग्ग है, जैसे अब आगे 5वां चैप्टर में है कि इवन दो month after month the fool living in austerity takes his food sparingly with the tip of a grass blade, he is not worth even 1/16th part of those who have comprehended the truth, that is the Aryas। सत्य को प्राप्त जिसने कर लिया हो उसके आगे इनका महत्व माने वैसा एक सन्यासी हो जो तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहा हो, बहुत कठोर तपस्या कर रहा हो, लेकिन वो सत्य को ना जान रहा हो। दूसरा है जो सत्य को जानने वाला हो, तो सत्य को जानने वाला के आगे उसका मूल्य बहुत हो रहा है, नॉट वर्थ इवन 1/16th पार्ट। तो ये ज़रूरी है कि इंटरनल रियलाइजेशन ज़रूरी है। अब जैसे एक आगे दिया है दंडवग्गो, तो इसमें है he who seeks his own happiness by hurting or killing beings never finds happiness and will not escape from his sufferings। कर्मफल उसको भोगना होता है, ये अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, कि यदि किसी की पीड़ा दे रहे हैं ये सोच कर कि हमें उससे सुख मिलेगा, तो वो उसको वापस उसको रिजल्ट उसको मिलेगा। तो वही बात है, कर्मफल जो उसको भोगना ही होता है। He who seeks his own happiness not by hurting or killing beings but by purifying oneself will find happiness and ends all sufferings। जो अपनी सुख को किसी को पीड़ा पहुंचाने में नहीं, बल्कि अपने इंटरनल स्टेट, इंटरनल जो माइंड है उसको प्योरीफाई करके वो सुखी होता जानता है, वह सुख को प्राप्त कर लेगा और सारे दुखों का अंत उसका हो जाएगा। Do not speak harshly to anyone, those who are spoken to will answer you in the same way। Indeed, angry speech is painful and retaliation may overtake you। किसी के साथ बुरा व्यवहार न करे, ये एक और इसमें दिया है धम्मपद में, इसमें दंडवग्गो में आता है कि जो ऐसा जो भी बुरा बोलेंगे तो वो जिसको प्रति कहा गया है वो उसी चीज़ को लौटाने के लिए फिर संकल्पित हो जाएगा। तो एंग्री स्पीच उससे अपने आप में ही दुख होता है उस वक्त, और फिर उसका रिटेलिएशन फिर वो और ज़्यादा दुखी करता है। तो इस तरह से है, इफ़ ए मैन होल्ड हिमसेल्फ डियर लेट हिम वॉच हिमसेल्फ केयरफुली ड्यूरिंग वन एट लीस्ट आउट ऑफ द 3 वॉचेस अ वाइज मैन शुड बी वॉचफुल। यदि कोई व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है तो अपने आप को वो देखभाल करे, निगरानी में रखे, चौकीदारी में रखे, निगरानी में रखे, वॉच करे। ड्यूरिंग वन एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द 3 वॉचेस अ वाइज मैन शुड बी वॉचफुल। हमेशा वॉचफुल रहे। तो इस तरह का ही नसीहतें हैं इसमें। आगे हम लोग इस पर कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए इतना ही।